उल्टा चश्मा यूसी में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। आपके कानों में यह खबर वाकई पड़ गई होगी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर वो तमाम चंदा घोषित कर दिया है, बता दिया है कि किस किस कंपनीज ने राजनीतिक पार्टियों को चंदा दिया है। एक बाढ़ सी आ गई है और आपको भी समझने में थोड़ी परेशानी ये आ रही होगी कि आखिरकार ये कौन कौन लोग हैं। इनका नाम तो हम पहली बार सुन रहे हैं। ये लोग कौन से बागड़ बिल्ले हैं जिन लोगों ने आकर के इनडायरेक्ट वे में आकर के जो है चुनावी चंदे के रूप में अपने धंधे को आगे बढ़ाया है। डिटेल वाइज मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत सरल भाषा में। कुछ वक्त मेरे साथ बने रहिएगा। लेकिन इसमें दो बड़ी खबरें हैं। ये खबर एक तो यह है कि राजनीतिक कौन कौन सी पार्टी को मिला है ये अभी तक क्लियर नहीं है। दूसरी बात, डाटा जो आया 7:45 बजे चुनाव आयोग की साइट पर, उसको रिवील होने में, उसको देखने में कौन कौन सी कंपनीज हैं थोड़ा समय लगेगा, लिहाजा डाटा ऊपर नीचे हो सकता है। अब आप देखें, आपकी स्क्रीन पर मैं खबर सिलसिलेवार लगाता हूं ऐसी कंपनीज के बारे में भी कि जिनके ऊपर छापा पड़ा ईडी का। 5 दिन बाद उन लोगों ने चुनावी बॉन्ड खरीद लिया, 400 कुछ करोड़ रुपए की एसेट्स को सीज कर दिया। लेकिन सैकड़ों करोड़ रुपए फिर दोबारा से इलेक्टोरल बॉन्ड में कहां से आ गए, आपको मैं दिखाता हूं दोस्तों। एक कंपनी है फ्यूचर गेमिंग, 1368 करोड़ बताया जा रहा है, लेकिन मेरी आखिरी सूचना के मुताबिक ऊपर नीचे हो सकता है। मैंने कहा ना डाटा, ये मैं आपको रात की डिटेल बता रहा हूं। 7:45 बजे शायद ये हुआ, 10:30-11 बजे मैं वीडियो बना रहा हूं। 15 तारीख की सुबह में आप सुन रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं 1368 करोड़ रुपया बताया जाता कि इसने चुनावी बॉन्ड को दिया। लेकिन ईडी अटैच एसेट्स वर्थ ₹409 करोड़ टू लॉटरी कंपनी फ्यूचर गेमिंग। फ्यूचर गेमिंग से आप अंदाजा ये मत कीजिएगा ये सट्टे का गेम था, लॉटरी का गेम था, जो हो सकता है लीगल हो कहीं। लेकिन 409 करोड़ रुपए की इसकी एसेट्स को ईडी ने अटैच कर दिया। लेकिन आपको दूसरी तस्वीर में आपको दिखा देता हूं। दूसरी तस्वीर में यही बंदा 2 अप्रैल को ईडी ने एसेट को जो है सीज किया था, ठीक है। 7 अप्रैल को फ्यूचर गेमिंग ने कई सौ करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीद करके राजनीतिक पार्टी को दे दिए। किसको दिए हैं ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन आप अंदाजा कर सकते हैं कि सत्ता का खेल, विपक्ष का खेल क्या क्या चल रहा है। एक खबर। दूसरी खबर मैं आपको दिखाता हूं। ये इंजीनियरिंग कंपनी है मेगा, इसको 14,400 करोड़ रुपए का टेंडर मिला। थाने बोरीवली के अंदर भी जो ट्विन टनल प्रोजेक्ट है वो इसी ने बनाया है। ये वो कंपनी है जिसके बारे में नितिन गडकरी तारीफ कर रहे थे लोकसभा में कि एलएनटी को छोड़ करके इसको दिया गया 14,400 का। और फिर उसके बाद पता ये चला कि इसने भी जो है चुनावी बॉन्ड खरीद करके राजनीतिक पार्टियों को दिए हैं। कोई बुराई तो उसमें नजर नहीं आ रही है। लेकिन जब एसेट को आप जो है सीज कर देते हैं, अटैच कर देते हैं, वही कंपनी लॉटरी वाला बंदा, ऑफिस का फोटो दिखाऊं मैं आपको इसकी, तो नॉर्मल लग रहा है, लेकिन हजारों करोड़ रुपया दे रहा है साहब। चलिए खैर, ये मेगा जो है इसको 810 करोड़ रुपया जनाबे मन इसने जो है चुनावी बॉन्ड खरीद करके राजनीतिक पार्टी को दिया। आपकी स्क्रीन पर है। फ्यूचर गेमिंग की 1208 करोड़ की आ रही है। और ढूंढ लोग ये रहे थे कि भाई अडानी का कोई पैसा अभी तक मिल नहीं पाया है। मतलब उम्मीदें की जा रही थी। लेकिन ये जो चंदे की बात हम कर रहे हैं ना, ये मैंने पहले किसी जगह भी कहा कि ये दरअसल ऐसा है जैसे आटे में नमक। एक साहब ये बता रहे थे कि 60,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा भारत के चुनाव में 2019 में खर्च हुआ है। ये एग्जैक्ट डाटा नहीं है, लोगों की ज़बानी है। एक सुभाष गर्ग करके कोई ब्यूरोक्रेसी के बंदे थे जिन्होंने ये जगदीप छोकर नाम के जो व्यक्ति हैं हरियाणा बेस्ड, जिन्होंने इस बात की गुहार लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में कि इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में पता करना चाहिए, उनका बयान मैं आपको बता रहा हूं। वो ये कह रहे थे कि सुभाष गर्ग नाम के उस ब्यूरोक्रेट्स ने ये बताया कि ये जो नेता बताते हैं ये 5 से 7% होता है सिर्फ खर्च, इसके अलावा तो हज़ारों करोड़ रुपए का गेम है। लेकिन बहरहाल फिर भी आपके हाथ में हाथी की पूंछ का एक बाल तो आया, आपको पता तो चला ना कि ये जो चुनावी जो रंग रंगते हैं इनके अंदर हालात क्या हैं। एक खबर। दूसरी खबर ये बता रहा हूं मैं आपको कि नितिन गडकरी का क्या ऐसा तो नहीं पहले की तरह उनके जो विभाग का एक घोटाला हुआ था या नहीं हुआ था, उसके बारे में सरकारी कंपनीज ने, सरकारी विभागों ने उनके बारे में रिवील कर दिया था वो डाटा, बाद में उनको सफाई देनी पड़ी। तो क्या नितिन गडकरी, देखिए पत्रकार का मतलब है दोनों तरफ से सोचना।
एज्यूम करके हम बात इसलिए नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी सवाल के रूप में हम पूछ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि नितिन गडकरी की पर्सनैलिटी को डिफेम करने के लिए काम किया जा रहा हो। ये जो मेगा इंजीनियरिंग कंपनी के बारे में मैं बता रहा हूँ, 821 करोड़ रुपया का हुआ है, L&T को हटाकर इसको दिया गया है, इसके बारे में हो सकता है नितिन गडकरी के कपड़ों पर भी कुछ छींटे आने शुरू हो जाएं। भविष्य में आपको ये भी बात देखने वाली होगी। लेकिन एक खबर मैं आपको जो बताना चाहता था कि इस एपिसोड की सबसे बड़ी खबर है वो ये है, आप ये मत समझिएगा कि 16,000 करोड़ रुपये का सारा घोटाला आपके सामने आ गया है। अभी तो ये आपको बहुत छोटा सा अंश दिखाया गया है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सुभाष गर्ग नाम के ब्यूरोक्रेट्स ने जो जगदीप छोकर से कहा, तो आप भी ये समझ लीजिए। अब एक तो इसमें ये नहीं मालूम पड़ पाया कि कौन सी पार्टी को चंदा मिला है। उम्मीद ही की जा रही है कि सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को मिला होगा, लेकिन ईडी 2 अप्रैल को छापा मारती है, सीज कर देती है, अटैच कर देती है प्रॉपर्टी, और फिर वो 7 अप्रैल को खरीदने लगता है। तो ये ईडी का इस्तेमाल असल में इस चीज़ पर निगाह आपको रखनी है कि ईडी जब छापे मार रही थी तो फौरन वो आके चुनावी मुद्रा में आ जाते थे। वो पूना वाला जो बनाया करता था वैक्सीन, उसके बारे में भी हालांकि उसकी बहुत छोटी सी 52-50 करोड़ रुपए की बताई जा रही है, लेकिन तमाम दुनिया की कंपनी को धत्ता बताते हुए उसी को ऑर्डर मिल गया था वैक्सीन बनाने का। प्रधानमंत्री जी पूना खुद गए थे उसकी लेबोरेटरी में। तो बहरहाल दोस्तों, इसके अंदर पता चल ये रहा है कि जो खबरें आपके सामने आ रही हैं ना, दरअसल यही लोग डाल देते हैं। असल खबर तो कुछ और है। खोजी पत्रकार यदि कोई हो तो वो पता करके बताएगा कि दरअसल इन कंपनीज का पहले कितनी वर्थ थी और आज कितनी वर्थ है। छापा लगा था तो क्या हालात थे, और जब छापा लगने के बाद चुनावी बॉन्ड खरीदा गया तो उसके बाद क्या हालात हैं। ये एक बाकायदा इन्वेस्टिगेशन का विषय है। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, हम भी जैसे ही, चूंकि इनिशियल खबर आई है आपके सामने रखी है, आने वाले वक्त में जो भी इसके अंदर बहुत सारे लूप होल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये हो सकता है लाई भी गई हो। ये भी सुन लीजिएगा। आप लोगों को हम लोगों की प्लेट के अंदर खबर डाल करके किसी और चीज़ से उलझाया जा रहा हो, ये भी संभव है। लेकिन मैं एक ओवरऑल बात बता देता हूं कि ये जो पाकिस्तान की कंपनी है या गडकरी साहब ने जिनको दिया है, या फिर जो छोकर साहब बता रहे हैं कि बहुत छोटा सा अंश है, ये हज़ारों करोड़ रुपए का धंधा है, ये तमाम चीज़ें इस बात को निकल कर तो आती हैं कि आप और मैं जब 81 करोड़ की लाइन में लगे हुए हैं 5 किलो चावल के लिए, धंधा तो हज़ारों करोड़ रुपए का है। इस चंदे के पीछे जो धंधा है ना, दरअसल उसको आपको देखना है। लेकिन मैं अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन भी आखिर में बताऊंगा। वो ये है कि आपके सामने 16,000 करोड़ रुपए का खुला कोई घोटाला भी आ जाएगा ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ, राम जन्मभूमि में घोटाला निकल आया। देश में एक वर्ग ऐसा पैदा हो चुका है कि एक पर्टिकुलर पार्टी, नाम मैं बताऊंगा नहीं, एक पर्टिकुलर नेता करोड़ों डॉलर, करोड़ों हज़ारों करोड़ रुपए का भी अगर घोटाला कर देता है तो उनको लगता है कि नहीं, सब कुछ चंगा सी है। ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन शोर मचा हुआ है, इसके पीछे जो खबरें निकल कर आई वो मैंने आपको बता दी हैं। इनके ऊपर क्या क्या छापे पड़े हैं, कौन कौन से लोगों ने क्या क्या दिया है, ये आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल तो यही बात मालूम है कि ईडी के छापे से पहले ये हालात थे और बाद में ये हालात हैं, और ये लोग इसमें शामिल हैं। अंबानी की भी एक कंपनी का नाम सामने आया, लेकिन वो कुछ करोड़ हैं, क्विक करके है, वो डायरेक्टली नहीं ले पाए हैं। लेकिन अडानी साहब का नाम नहीं आया, ये बड़ी अजीब बात है। उन्होंने क्या 50 रुपये का भी जो है मोदी जी को सहारा नहीं लगाया। हाँ, वो प्लेन के बारे में तो सुना था कि प्लेन दिया है, बाकी तो देना चाहिए था। अब इतना सेफ गेम अगर कोई खेल रहा है तो उसको तो वाकई सलाम करना चाहिए। बहरहाल बड़ी खबर के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से चुनाव आयोग ने जो डाटा डाला है उसके अंदर बहुत सारे लूप होल्स निकल कर आ रहे हैं। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी पता चल जाएगा ये ज़रूर कि आखिरकार देश में ये लोग कर क्या रहे हैं, कौन कौन सा बंदर बाट का गेम चल रहा है। ये डिटेल वाइज हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल ये लोग सामने आए हैं कि जिनकी थोड़ी छोटी सी कंपनी थी, उन लोगों ने इतना पैसा देना शुरू कर दिया है। क्यों, किसको दिया है, ये भी आपको इलेक्शन के बाद ही पता चल पाएगा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।